हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। आज के संबंध की अगर बात करें तो आज जिस एक पहलू पे हमारी चर्चा होने जा रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु को चर्चा में रखने वाले हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में जो हमारे महाजनपद काल के संबंधित आपके जनपद होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो महाजनपद की संकल्पना है वो है क्या? तो जब आप उत्तर वैदिक काल के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर सल्तनत काल वगैरह के संदर्भ में, तो उसी क्रम में आपने छठी शताब्दी का नाम सुना। और इस छठी शताब्दी की जब बात की जाए तो छठी शताब्दी के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का जिक्र मिलता है। एक एक के नाम की जब बात की जाए तो एक को नाम दिया जाता है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय के अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं, चूंकि छठी शताब्दी में हमारे यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों बड़ी मात्रा में आ चुके थे, तो इनकी जब बात की जाए तो इन्हीं के माध्यम से एक हमें पूरा कथानक मिलता है, एक साक्ष्य मिलता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कई सारे उस टाइम के राजा महाराजा के बारे में चर्चा मिलती है। तो इन दोनों पुस्तकों में बताया गया है कि पूरे भारत के अंतर्गत क्या था, कुल 16 महाजनपद थे। कितने? भारत के अंतर्गत कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो 16 महाजनपदों में से खासा ध्यान रखिएगा, 6 महाजनपद जो थे वह आपके उत्तर प्रदेश में थे। कितने? सॉरी, 6 की बात कर रहे हैं, 8 आपके यूपी में अवस्थित थे। तो उन्हीं 8 यूपी में जो अवस्थित थे उन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, इनके बारे में कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, उसी के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक महाजनपद को देखते हैं। 8 महाजनपद हमारे यूपी से संबंधित है, ये बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक महाजनपद यहाँ ध्यान रखिएगा जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, किसके रूप में? जब हम हस्तिनापुर की बात करें। हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर बेसिकली किसके परिप्रेक्ष्य आपको दिखता है? तो हस्तिनापुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा, जब हम कुरु की बात करते हैं, कुरु महाजनपद, या जिसका मूल निवास हस्तिनापुर के रूप में है। हालांकि इनकी जब बात की जाए तो इनकी जो राजधानी है, आज राजधानी की बात की जाए तो यह आपको इंद्रप्रस्थ देख मिलती है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ बेसिकली कहाँ पे स्थित है? तो ये वर्तमान दिल्ली का जो हिस्सा है। कुरु मतलब यूं समझिएगा कौरव। तो जब हमारे यहाँ पर उस टाइम पे कौरवों का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो कौरवों से संबंधित है यही आपका कुरु। ठीक है, कुरु की जब बात की जाए तो कुरु का नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने कुरु का नाम सुना उसी तर्ज पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक नाम और आपको सुनने में आता है जो कि उसी समय काल से ही संबंधित है। आपने कई बार सुना होगा पांचाल के बारे में। पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि पांचाल महाजनपद जो हैं ये भी इसी टाइमलाइन के साथ हैं। क्योंकि पांचाल के परिप्रेक्ष्य आपने पांचाली का नाम जरूर सुना होगा। पांचाली, पांचाली किसको कहा जाता है? तो ये द्रौपदी को कहा जाता है। ठीक है, तो पांचाली या फिर क्या नाम दिया जाता है? द्रौपदी। तो पांचाली या द्रौपदी की जब बात की जाए तो ये यहीं से समय थे, और आगे आप जानते हैं कि किस तरीके से अर्जुन ने इनका स्वयंवर करते हुए विवाह किया था। तो पांचाली या फिर द्रौपदी। पांचाल के परिप्रेक्ष्य एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के राजा जो आते हैं, द्रुपद नाम आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, द्रुपद नाम के राजा, हालांकि आगे चल करके इस परंपरा में तो कई सारे राजा हैं, लेकिन जो फेमस हैं द्रुपद का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तो पांचाल महाजनपद यहाँ से आपको देखने को मिलता है। पांचाल महाजनपद, जिनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो आपकी दो हुआ करती थी। एक तो आपने नाम सुना होगा अहिच्छद के रूप में। अहिच्छद की जब बात की जाए तो अहिच्छद जो वर्तमान आपका बरेली पड़ता है, और एक नाम आपने सुना होगा कंपिल्य के रूप में। कंपिल्य, कंपिल्य कहाँ से है? तो कंपिल्य जो है ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। क्योंकि इनका लोकेशन पूरा विस्तारित था, तो जो उत्तरी भाग का हिस्सा था वो अहिच्छद के रूप में था, बरेली के अंतर्गत पड़ता था, और जो दक्षिण का हिस्सा था वो आपके कंपिल अर्थात फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता था। तो ये दो नाम आपको देख मिलते हैं। फिर हमारे यहाँ पर तीसरे की जब बात की जाए तो तीसरा कौन सा है? तीसरा ये वाला लोकेशन मथुरा, और मथुरा के अंतर्गत आपने कई बार सुना होगा, मथुरा इनकी राजधानी हुआ करती थी। खास करके अगर देखा जाए तो नाम क्या आता है? नाम आपने कई बार सुना होगा, हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण के वंशज में अगर नाम दिया जाता है तो आपने सूर महाजनपद के बारे में सुना होगा, जहाँ पे सूरसेन वगैरह का नाम आपने सुन रखा होगा। इवन जब हम कंस वगैरह की बात करते हैं तो उनका संबंध।
तो मथुरा में जो एक मथुरा बेसिकली इनकी राजधानी थी, और सूर नाम का जो एक महाजनपद था, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम, हालांकि सूर कम, इसको हम पूरे नाम को लिख लेते हैं सूरसेन भी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सूरसेन के नाम से यह महाजनपद आपको यहां पर देख मिलता है। तो सूरसेन के नाम से यह महाजनपद यहाँ पे बेसिकली है। एक महाजनपद यहाँ पे आपको देख मिलता है खासा, अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन सा होता है, ये आपको कोसल महाजनपद देख मिलता है। कोसल भगवान राम से समय जो है, तो कोसल की जब बात की जाए तो इसके राजधानी दो होती हैं, इनमें भी दो की संकल्पना क्या है, तो जो आपका उत्तरी भाग था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती मतलब जो गौतम बुद्ध वाला है, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया, सबसे ज्यादा उपदेश दिया। और श्रावस्ती के बाद कौशल के परिप्रेक्ष्य एक नाम आपने सुना होगा साकेत। साकेत धाम की जब बात की जाए, जो आज अयोध्या काफी चर्चा में है। साकेत, साकेत का मतलब संस्कृत में होता है कि स मतलब होता है साथ साथ, और केत मतलब होता है पताका। क्योंकि पुराने समय पे जितने भी मंदिर वगैरह बनते थे तो उन पे बड़े बड़े पताके लहराए जाते थे। तो सीन क्या होता है कि जब कई सारे पताके एक साथ आ जाएं तो उन्हीं को इसमें नाम दिया जाता है। तो आदि पुराण वगैरह में इसके बारे में चर्चा भी मिलती है कि जब कई सारे साथ इमारतों का एक संदर्भ हो और स्थापत्य कला के ऐसे पताके एक साथ लहराएं तो उनको हम साकेत धाम के रूप में जानते हैं। बहरहाल जो भी नाम हो, तो साकेत की जब बात की जाए तो आपके फैजाबाद के परिप्रेक्ष्य दिख मिलता है। इसके अलावा अगर यही पर नाम लिया जाए तो एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, हमारे यहाँ पर ये कुशीनगर का बिंदु। कुशीनगर की जब बात की जाए तो उसका संबंध किससे है, तो यहाँ पे आपने मल्ल राजा के बारे में सुना होगा, मल्ल राजाओं के बारे में। और मल्ल राजाओं के परिप्रेक्ष्य आपने चंदू राजा वगैरह का नाम सुना होगा, जिसने गौतम बुद्ध को भोजन वगैरह भी दिया था। ये कहां से समित है, तो ये कुशीनगर से है। इनकी राजधानी कौन सी है, तो इनकी राजधानी आपको पररौना के रूप में देखने को मिलती है। तो पररौना की जब बात की जाए तो पररौना इनकी राजधानी होती है। फिर इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे ये जो कौसाम्बी नाम का लोकेशन है, यहाँ पे आपने सदैव सुना होगा किसके बारे में, वत्स के बारे में, वत्स। और वत्स की जब बात की जाए तो वत्स के परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर खास करके इस कौसाम्बी नाम के लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग आपके शामिल होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो जो आपका मंझनपुर वगैरह का लोकेशन है कौसाम्बी के परिप्रेक्ष्य, तो यहाँ से इनका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। वत्स की जब बात की जाए तो वत्स आपके इसी कौसाम्बी नाम के लोकेशन से देख मिलता है। तो कौसाम्बी की जब बात की जाए तो कौसाम्बी का नाम प्रमुख रूप से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, कौसाम्बी के अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो यही बगल में ही ध्यान रखिएगा, ये जो बनारस का लोकेशन है ये किस लिए फेमस है, तो काशी महाजनपद, काशी महाजनपद। और काशी महाजनपद की जब बात की जाए तो इनके मुख्यालय की जब बात की जाए तो इनका मुख्यालय ही आपके काशी अर्थात आज का जो बनारस है, ये बनारस नगरी हुआ करती थी। तो बनारस की जब बात की जाए तो काशी महाजनपद के परिप्रेक्ष्य इसका नाम आपको देख मिलता है। एक नाम ये महोबा और बांदा के परिप्रेक्ष्य आपको देख मिलता है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, इसे हम चेंदी नाम देते हैं, चेंदी। और चेंदी का जो मुख्यालय था वो किस रूप में था, यही आपका बांदा महोबा के रूप में था। तो चेंदी महाजनपद की जब बात की जाए तो आपके बांदा महोबा से देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाजुला के हमारे कितने हो गए, 16 महाजनपदों से 8 यूपी में संबंधित थे। तो 1 मथुरा, 2 चेंदी, 3 वत्स, 4 काशी, 5 मल्ल, 6 कौशल, 7 पांचाल, और फिर आपके 8 ये कुरु महाजनपद। तो इस तरीके से हमने 8 महाजनपद देखे और उनकी आज वर्तमान की अवस्थिति देखी, कौन कौन कहाँ पे संबंधित थे। इनमें जो मुख्य रूप से चीजें पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती हैं कि इनका वर्तमान अवस्थिति क्या है। तो वर्तमान अवस्थिति आपको विजुअल है, कौन कौन से जिले के परिप्रेक्ष्य है, और साथ ही साथ इनकी राजधानियों को कई बार पूछा जाता है। तो राजधानी कौन कौन सी है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो यही चीजें होती है मुख्यतः कि 8 के नाम क्या है और उन नामों के परिप्रेक्ष्य उनकी राजधानी वगैरह क्या है, कहां से उनका विस्तार होता है। तो ये 8 महाजनपद 16 महाजनपदों में से ये बड़ी उपलब्धि है कि हमारे लिए जहां अन्य राज्यों की बात की किसी के पास एक है, किसी के पास एक भी नहीं है, हमारे यूपी में 8 महाजनपदों का पूरा पूरा एक क्रम देख मिलता है। तो उपलब्धि ही मानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाकी आज के संदर्भ को यहीं विराम देते हैं और मिलते रहते हैं ऐसे रोज नए नए टॉपिक के साथ। एक एक टॉपिक को एक एक दिवस में कवर करते हैं। आपकी परीक्षा तक इतना तैयार कर देना है कि वही कहेंगे ना कि 50 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा डर जाएंगे, कभी नहीं डरेंगे। अपना पूरा पर्याय रख के चलेंगे। हार और जीत हमारे हाथ में नहीं है, हमारा एक ही क्रम है, हम योद्धा हैं, लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हार और जीत वह ऊपर वालों के हाथ में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।